This call is now being recorded. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जल्दी से सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चैट बॉक्स में जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्याएं, और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था एक वर्ग क्या होता है, अगर मैं किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दूं, ठीक है। जैसे मैं कहूं 5 का वर्ग, तो 5 के वर्ग का मतलब क्या है कि 5 को 5 से ही गुणा कर दो, 5 को 5 से ही गुणा कर दो, ठीक है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या के वर्ग का मतलब है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो, ठीक है, तो उसका वर्ग होता है। और वर्ग में को हम लिखते कैसे हैं, घात के रूप में, 5 की घात 2, ठीक है। तो इसका जो घातांक होता है वो कितना होता है, 2 होता है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25। यही पढ़ा था वर्ग में हमने, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वर्ग के बारे में। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के वर्ग का मतलब है कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना। 5 के वर्ग का मतलब क्या है कि 5 को 5 से ही गुणा कर दिया और 5 का स्क्वायर हो गया। फिर हमने पढ़ा था किसके बारे में, वर्गमूल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हमने पढ़ा था, फिर वर्गमूल के बारे में। तो वर्गमूल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। जैसे 25 का अगर 5 का अगर मैं वर्ग करूं, या मैं कहूं अगर मैंने 25 का वर्गमूल किया, या इस तरीके से लिखते हैं, अगर मैंने लिखा 25 का वर्गमूल, तो वर्गमूल क्या होगा, वो संख्या जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिल जाए। 25 का वर्गमूल क्या होगा, वह संख्या जिसका वर्ग करने पर मुझे 25 मिल जाए, यानी 5। अगर मैं 5 का वर्ग कर दूंगा तो मुझे वापस से 25 मिल जाएगा ना। तो वर्गमूल क्या होता है, वह संख्या जिसका वर्ग करो अगर आप, तो आपको वापस से क्या मिल जाए, मूल संख्या मिल जाए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इसका चिन्ह किस तरीके से होता है। इसका चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, इस तरीके से हम इसका चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अगर मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है तो √25 हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे इसको घातांक के रूप में लिखना है तो कितना होता है इसमें घातांक, बताओ, बताइए वर्गमूल का घातांक कितना होता है, सभी बच्चे बताइए चैट बॉक्स में टाइप करके, कितना होता है घातांक वर्गमूल में। जैसे वर्ग में 2 होता है, वर्गमूल में कितना होता है घातांक, 1/2। वेरी गुड। 3 होता है नीतीश, बहुत बढ़िया, 1/2, ठीक है। तो वर्ग में जो घातांक होता है वो 2 होता है, और वर्गमूल में जो घातांक होता है वो 1/2 होता है। मैंने आपको बताया था कि ये तो हमने हिंदी में लिखा है, अगर मुझे इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से चिन्ह लगाएंगे वर्गमूल का, उसके अंदर 25, या ऐसे भी लिख सकते हैं 25 की घात 1/2, ठीक है। फिर हमने सीखा था वर्गमूल निकालना, है ना। फिर हमने क्या सीखा था, वर्गमूल को निकालना सीखा था, वर्गमूल ज्ञात करना हमने सीखा था। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अच्छा आरती को क्या क्वेश्चन था, वो 4356 था ना, 4356 था ना, एक बार मुझे बताओ। हाँ ठीक है, तो चलो सभी बच्चे करो फिर इस क्वेश्चन को। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, 4356 का आपको वर्गमूल निकालना, 4356 का वर्गमूल आपको निकालना है, ठीक है। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। सबसे पहले मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, सबसे पहले ये 2 से भाग होगा, लाइंस खींच लेते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले किससे भाग होगा, 2 से भाग होगा, तो इसको 2 से भाग कर देते हैं, 4356। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 है, तो ये 2 से भाग हुआ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से भाग होगा,
चलो बताओ क्या आएगा भाग करके। 2178 को 2 से भाग करके क्या आएगा, सही बच्चे बताएंगे। 2178 को 2 से भाग करने पर क्या आएगा। बताओ। 1088, 189। भाई मोहित, ये गलती करना अब छोड़ दो यार, अब मत किया करो ये गलती। 1088 कैसे आ रहा है भाई, ये जीरो क्यों भूल जाते हो। अगर ऐसे भूलते रहोगे तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखो कैसे भाग करते हैं, 2 एकम 2, एक यहां से आया। अब एक तो 2 से भाग होगा, नहीं तो मुझे 7 भी लिखना पड़ेगा, या आप ऐसा कह सकते हो एक भाग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगी और एक 7 यहाँ पर आ जाएगा। बोलते हैं ना जाने की जीरो, बोलते हैं ना जाने की जीरो। ठीक है, तो वही वाला है यहाँ पर। एक को मैंने यहाँ पर लिखा, अब एक तो जाएगा नहीं इससे, तो नहीं जाएगा तो एक जीरो लगा दो और यहाँ से 7 भी लिख लिया। और ये 2 8 16 हो गया, 7 में से 6 गया, एक बचा, यहाँ से 8 लिखा और 2 9 18 हो गया। तो कितना आएगा भाग देकर, 1089। 189 नहीं आएगा, 1089, 1089। ओके, ठीक है, तो ऐसी गलतियों से बचना है। कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कभी कभी क्या हमेशा गलती होंगे अगर ये गलती करोगे तो। ओके, अब ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन से भाज्य संख्या है, 3, 3 से भाग हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 6 18, 3 तिया 9, फिर 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये 3 से नहीं हो, अब ये 3 से भाग नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से होगा। 11 एकम 11 और 11 एकम 11, और फिर ये 11 किससे भाग होगा, 11 से भाग होगा, 11 एकम 11। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं जब भी हमें वर्गमूल निकालना हो। उसके बाद मुझे निकालना किसका आंसर है, 4356 का। 4356 का वर्गमूल निकालना है, तो मैंने वर्गमूल का चिन्ह लगाया, उसके अंदर 4356 को लिखा। वर्गमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही रहा, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही रहा। 4356 क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11 गुना 11। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जो दो एक जैसे संख्याएं हैं उनके जोड़े बनाएंगे, उनकी पेयरिंग करेंगे। तो 2 2 के साथ अपना जोड़ा बना लेगा और ये वाला 2 बाहर आ गया। 3 ने 3 के साथ जोड़ी बनाई, ये 3 बाहर आ गया। 11 ने 11 के साथ पेयरिंग की तो 11 बाहर आ गए, और इन सब की मैं क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 4356 का वर्गमूल कितना आएगा। अब होमवर्क में ऐसे क्वेश्चन ऐसे था, 2 गुना फिल इन द ब्लैंक। तो 2 गुना फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 3 गुना 11। ठीक है, जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन है उसमें तो आएगा आंसर 3 गुना 11। ओके, और वैसे कितना आएगा, इसकी गुना कर दो, 2 तिया 6, 6 गुना 11 कितना हुआ, 86। तो ये आपका आंसर। इस तरीके से हम क्या निकालते थे, वर्गमूल। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। लास्ट क्लास में हमने पहले वर्ग के बारे में सीखा। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना वर्ग कहलाता है। उसमें घातांक 2 होता है। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, ये इसका चिन्ह है। और इसमें घातांक क्या होता है, 1/2 होता है। फिर वर्गमूल ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर जो दो एक जैसी संख्याएं हैं उनके पेयरिंग करके वहां से उनकी गुणा कर देते हैं। ठीक है, जिनकी पेयरिंग हो गई वो अंडर रूट के बाहर आ गए। ओके, और उन सबकी गुणा करता। अब एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में। रिवीजन मैंने आपको करा दिया है लास्ट क्लास में, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई थी उसका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, 324 के आपको करने हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने। करिए सभी लोग अपनी नोटबुक में, तब तक मैं फिर क्वेश्चन भेजता हूं आपको पोल सेक्शन। सभी लोग करेंगे इसको ध्यान से। 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। हाँ जी, 324 के आपको क्या करने हैं,
अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। करिए ध्यान से सभी लोग। यस। हाँ जी, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। 2 मिनट हैं सभी के पास, जल्दी से सॉल्व करिए। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, 5 में से 4 का सही है, एक का गलत है। 6 लोगों का आंसर आ चुका है। 8 लोगों का आंसर आ चुका है। 9 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 1 मिनट और है आपके पास। 10 लोगों का आंसर आ चुका है। 11 लोगों का आंसर। 13 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। आप लोग बिल्कुल भी क्लास के बाद जाकर कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते, कुछ भी नहीं पढ़ाई करते हो आप। कुछ बच्चे तो करते हैं, उन्होंने क्वेश्चन सही किया है। इतना आसान क्वेश्चन है, 5 लोगों ने गलत किया है 14 में से। और ये ऐसी चीज है जो आगे काम आएंगी, है ना। और उस टाइम पर भी आप गलती करोगे और फिर पूरा क्वेश्चन गलत होगा। इतनी मुश्किल चीज नहीं है, ये मुश्किल चीजें तो अभी आनी बाकी है। अभी तो हमने मुश्किल चीजें देखी नहीं है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने। चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिखे सभी लोग, क्या क्या आंसर दिए। बहुत सारे बच्चों ने तो 14 को आंसर किया है, तो 14 को किस किसने आंसर किया है। 5 या 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 14, जिनका आंसर 14 आ रहा था। यहाँ पर सभी लोग बी बोल रहे हो, वहां पर कुछ बच्चों ने 14 को भी आंसर दिया। जिन्होंने 14 को आंसर दिया है वो अपनी नोटबुक दिखाना चाहेंगे मुझे, कैसे आया 14। ठीक है, पुष्पा अपनी नोटबुक दिखाइए, कैसे आया 14 आपका। मैं देखना चाहता हूँ गलती कहाँ कर रहे हो। जिनका 14 आया है, मुझे नोटबुक दिखा दो एक बार। भाई 14 वाले दिखाओ नोटबुक। पुष्पा। सॉल्व नहीं किया है ना, इसीलिए 14 आ रहा है। चलो, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, मैं इसको 2 से भाग करूंगा। 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग होगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई, 3। अब 3 से होगा ये, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर 3 से हुआ, 3 नम 27। ठीक है, उसके बाद फिर 3 से होगा ये, 3 तिया 9। फिर 3 से हुआ, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए। तो 324 का वर्गमूल, यानी चिन्ह के साथ लिखूंगा मैं, अंडर रूट 324 का वर्गमूल का मतलब क्या है कि अंडर रूट में 324 किसके बराबर है, अंडर रूट। 324 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3
गुणा 3 गुणा 3। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, एक जैसी जो संख्याएं हैं उनके पेयर बनाऊंगा। तो ये एक जैसी है, इनका पेयर बन गया तो 2 मिल गया मुझे। ये एक जैसी है, इनका पेयर बन गया तो 3 मिल गया। ये एक जैसी है, इनका पेयर बन गया तो 3 मिल गया। पेयर का मतलब ये है दो का जोड़ा बनाना, ठीक है। तो इनकी अब मैंने गुणा कर दी, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18। बताओ भाई, जिनका ए आ रहा था, कैसे आ रहा था, समझ में आ गया, गलती दिख गई? ए वाले बताओ मुझे, ए बहुत बच्चों ने आंसर दिया है, क्लियर है तो वाई टाइप करो। जिनका ए आंसर आया था उनको अगर ये क्लियर है तो वाई टाइप करिए चैट बॉक्स में। कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए, जिनका ए आया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 18। ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। तो कशिश ने कृष्ण कुमार नाम से हैं, अंजलि हैं, आरती हैं, मनीष, शुभम यादव और मंजीत यादव नाम से हैं। इन सब बच्चों ने लास्ट क्लास में 100% परफॉर्मेंस दी थी, यानी सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही दिए थे। वेल डन, वेरी एक्सीलेंट। ठीक है, तो ऐसे ही आपको परफॉर्मेंस करनी है, और बाकी लोग भी कोशिश करें आपका भी नाम 100 वाले कलर में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं घन और घनमूल की। जब आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा, बताना क्या सर, फिर से बताना किस किसने कल क्लास ली थी परसों? ये क्लास नहीं, ये रिजल्ट है। परसों की क्लास में जो पोल के क्वेश्चन हाँ पूछे सर, गए थे, रिजल्ट। उसमें कशिश हैं, कृष्ण कुमार नाम से हैं, अंजलि हैं, आरती हैं। ये कपिल वर्मा नाम से जो है, इनका नाम अंजलि है ना? नो सर, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, हाँ मुस्कान, सॉरी। अच्छा, इसीलिए आपने पूछा दोबारा से। मुस्कान है, आरती हैं, यस सर। मनीष हैं, शुभम यादव और मंजीत यादव नाम से, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने वर्ग और वर्गमूल ठीक से समझा है तो ये आसान हो गया है आपके लिए। ठीक है, तो घन क्या होता है, किसी संख्या को किसी संख्या से 3 बार गुणा कर देना। अगर मैं कहूं 5 का घन, अगर मैं कहूं 5 का घन, तो इसका मतलब क्या है, 5 को 5 से ही 3 बार गुणा कर दो, यानी 5 को पहले 3 बार लिखो और इनकी गुणा कर दो। यानी किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी किसी संख्या को खुद से 3 बार गुणा करने पर मुझे घन मिल जाता है। यानी ये हो गया 5 की घात 3, यानी 125। ठीक है, तो घन में जो घातांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। ओके, तो घन क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। जैसे 5 का घन, तो 5 के घन का मतलब क्या है कि 5 को 5 से 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, बताइए 8 का घन, 8 का घन क्या होगा, सभी लोग बताइए। 8 के घन का क्या मतलब है, 512। ओके, अगर मुझे इसको लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 8 को 8 से 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, वेरी गुड मोहित। 10 का घन क्या होगा, 10 का घन क्या होगा, 10 को 10 से 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, तो घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के घन का मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से खुद से 3 बार गुणा कर देना। ठीक है, और इसमें जो घातांक होता है वो कितना होता है, 3 होता है। यानी 5, इसको मैं लिखूंगा 5 की घात 3, इसको मैं लिखूंगा 8 की घात 3, और इसको मैं लिखूंगा 10 की घात 3। ओके, क्लियर सभी को यहां तक? तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं तो वह उस संख्या का घन कहलाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 5 का घन, ये मैंने भी आपको बताया, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125। 8 का घन, 8 गुना 8 गुना 8 बराबर 512। ठीक है, 5 को 3 बार गुणा कर रहे हैं 5 से, यहाँ पर 8 को 8 से 3 बार गुणा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी संख्या के घन को उसकी घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, इनमें कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, बताइए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 का घनमूल अब हम निकालना सीखते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो 27 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो सभी बच्चे करिए, कैसे करेंगे, घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे 27 का। अच्छा, घनमूल का चिन्ह मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं। घनमूल का चिन्ह क्या होता है, घनमूल का चिन्ह होता है इस तरीके से, पहले आप बना दो वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से,
और उसके ऊपर हम छोटा सा 3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 3। इसका मतलब क्या है? 27 का घनमूल। और इसको अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 27 की घात 1/3। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? चिन्ह क्या होता है? इस तरीके से वर्गमूल वाला चिन्ह लगाओ, ऊपर 3 लिख दो, और घातांक में हम क्या लिखते हैं? 1/3 अगर घातांक के रूप में लिखना। तो मुझे इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड किए मैंने। 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो 27 का घनमूल क्या आया? 27 का घनमूल क्या आएगा? भाई माइक बंद कर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज सभी को जा रही है, आप अपने नेटवर्क चेक करो। और कृष्ण कुमार नाम से स्टूडेंट, अपने माइक बंद करो भाई, क्लास को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्या बचा? ये घनमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही। अब 27 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो क्या आया? 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसके अंदर आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3। और घनमूल में हम क्या करते हैं? 3 एक जैसी संख्याओं के क्या बनाते हैं? जोड़े बनाते हैं। तो देखो, 3 हम वर्गमूल में 2 संख्याओं के बनाते थे। वर्गमूल में हम 2 संख्याओं की जोड़े बनाते थे, यहाँ पर हम 3 के बनाएंगे। ठीक है, एक जैसी होनी चाहिए तीनों। जैसे 3 3 3, तीनों 3 ही है, इन तीनों का क्या बन जाएगा? एक जोड़ा बन जाएगा, और ये बाहर आ जाएगा घनमूल से। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ, कोई डाउट हो किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है घनमूल क्या होता है। किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है, जैसे मैंने वर्गमूल में बताया था। घनमूल का चिन्ह क्या होता है? ये घनमूल का चिन्ह है। ठीक है, इस तरीके से। और घनमूल और घन एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। क्यों है विपरीत प्रक्रिया? क्योंकि जब आप 3 का घन करोगे, करके देखो आप, 3 का घन कितना आएगा? 27। 27 आएगा। और अगर मैं 27 का घनमूल करूं, 27 का घनमूल करूंगा तो 3 आएगा। तो आप देखो, ये एक दूसरे की विपरीत है। घन 3 का 27 आ रहा है, और 27 का घनमूल वापस से 3 आ रहा है। तो घन और घनमूल क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियर सभी को? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछिए। चलिए, इसको सॉल्व करिए। 344 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। करिए सभी लोग, इसको 343 का निकालना है। भाई मनीष, आपको याद है, मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए निकाल लो। अगर कोई बड़ा नंबर आ गया तो क्या पता उसका याद ना रहे हमें, तो प्रैक्टिस हमारी बनी रहनी चाहिए। तो प्लीज अच्छे से आप इसको प्रोसेस जो है उससे निकाल लो। याद है अच्छी बात है, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं बोल रहा हूँ। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे इसको सॉल्व। 343 का घनमूल निकालना है। निकाल लिया? ओके। तो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा? अभाज्य गुणनखंड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, ये 2 से भाग नहीं हो सकता। फिर 3, 3 से भी नहीं हो सकता। 3 के बाद 5, 5 से भी नहीं हो सकता। 5 के बाद 7, ये 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 7 चौक 28, 6 बचेगा, और 7 निम 63। फिर ये 7 से भाग हो जाएगा, 7 सत्ते 49। फिर 7 से भाग हो जाएगा, 7 एकम 7। तो 343 का घनमूल कितना आया? मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? घनमूल का चिन्ह लगाऊंगा, उसके अंदर 343 लिखूंगा, इज इक्वल टू, फिर से चिन्ह लगाया मैंने घनमूल का। उसके अंदर क्या आया? 343 को मैंने क्या लिख सकता हूँ? 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7। और मैंने आपको बताया कि घनमूल में 3 एक जैसी संख्याओं का क्या बनता है? पेयर बनता है। तो ये तीनों एक जैसे हैं, ट्रिपलेट यहां पर बनता है। पेयर तो नहीं बोलेंगे इसको, ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, या आप
ऐसे ही समझ लो कि तीन एक जैसी संख्याओं को हम एक साथ लेंगे और वो निकल कर कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएगी। तो बाहर क्या आएगा, सिर्फ 7 आएगा। तो 343 का घनमूल कितना हुआ, 7। ओके, कोई डाउट हो इसमें पूछ लीजिए, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पोल में करते हैं फिर एक क्वेश्चन। 25 का घन आपसे पूछा है कितना होगा, करिए सॉल्व इसको सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज दो। 25 का घन आपको बताना है कितना होगा। करिए सॉल्व। घन का मतलब आपको मैंने बताया था अभी, घन का मतलब है 25 की घात 3, यानी 25 को 25 से 3 बार गुणा करना। ठीक है, यस करिए। सभी लोग इसको सॉल्व करिए, क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। भाई घन करना है, घन, वर्ग नहीं करना, ध्यान से कर लो, जल्दबाजी में मत करो सॉल्व, घन करना है। क्वेश्चन ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो, समझा करो, तब सॉल्व करके आंसर किया करो। आंसर भी तो अजीब अजीब आते हैं कुछ बच्चों के, अभी दिखाऊंगा आपको आंसर में क्या क्या आंसर आए हैं। नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लिया करो। पंद्रह में से 10 बच्चों का सही है, बाकी सबका गलत है। 17 में से 12 का सही है, बाकी सबका गलत है। 18 में से 13 का सही है, बाकी सबका गलत है। हाँ जी, 4 लोग और बचे हैं। 18 बच्चों का आंसर आ गया, 4 लोग और बचे हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। सर 1 मिनट रुक। ठीक है चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और हैं, करिए सॉल्व। हाँ जी, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो क्या किया है कुछ बच्चों ने। 20 में से 14 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है। भाई वर्ग पूछा था क्या, जिन्होंने 625 को आंसर किया है, वर्ग होता है 625। सर गलती से हो गया, घन ये पूछा कर गया रहे है, ठीक है। और ये देखो 2 बच्चों ने, जिन्होंने डी को आंसर दिया, उन्होंने 75 आंसर दिया है इसका। उन्होंने क्या किया, 25 की 3 में गुना कर दिया, 75 आ गए। यही किया है जिन्होंने डी को आंसर किया है, 25 की 3 में गुना करके 75 आंसर दे दिया। ऐसे नहीं करना भाई। जिन्होंने डी को आंसर किया है, ध्यान दो थोड़ा इधर, ऐसे नहीं करते। घन 25 की घात 3 का मतलब क्या है कि 25 को 25 से 3 बार गुणा करो।
ऐसा थोड़ी ना 25 को 3 से गुना कर दो 75 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? चैट ऑन है क्या? एक मिनट में चैट देखिए। ठीक है, हाँ बताइए, क्लियर हुआ सभी को? जिन्होंने डी को आंसर दिया था वो बताओ। 25 की घात 3 का मतलब क्या है कि 25 को 25 से 3 बार गुना करना है। तो 25 को 25 से गुना कर लेते हैं पहले। 25 को जब मैं 25 से गुना करूंगा तो कितना आया? 5 पंजे 25, हासिल में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, हासिल में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 2 6, 625 आ गया। ठीक है, अब 625 25 आंसर कर दिया कुछ बच्चों ने। अभी तो इसका आंसर आया ना 625 इन दोनों की गुना करके। अभी 625 में भी 25 की गुना होगी। 625 में जब आप 25 की गुना करोगे तो 25 पंजे 125, हासिल में 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल में 6, 25 सिक्का 150, 150 और 6 156, तो 15,625 आया ना। 15,625 आया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर सभी को? बताओ, समझ आ गया? सभी स्टूडेंट्स बताइए जिन्होंने बी और डी को आंसर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1728 का घनमूल क्या होगा? ठीक है, 1728 का घनमूल क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन क्लास शुरू होने से पहले डाउट में पूछा था ना? ऐसा ही क्वेश्चन था कुछ। चलिए करिए सॉल्व इसको। तो वो याद रखना, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है ना जाने की जीरो वाला, थोड़ा ध्यान से करना सब। 1728 का घनमूल क्या होगा? भाई घनमूल बताना है। तुक्के मार रहे हैं कुछ लोग तो, बिना सोचे समझे। नौ। नहीं, एक एक दो बच्चों ने तुक्के मारे हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे बस आंसर दिया है। कुछ बच्चों ने सही आंसर सर दिया है। मैंने तो नहीं मारा। आपने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ, मैंने आपका नाम नहीं लिया है। मैं कह रहा हूँ कुछ बच्चे मारते हैं तुक्के। आपने सही किया होगा, मुझे पता है, आप इंटेलिजेंट है। हाँ जी, बाकी लोग सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं। सर मैंने तो मारा नहीं और किसी का पता नहीं। ओके। सर हो गया। ओके। हाई हेडन सर। ओके। 1728 का घनमूल आपको निकालना है। दो बच्चों ने गलत किया है, 6 बच्चों ने सही किया है। 9 में से 6 ने सही किया है, 3 ने गलत किया है। 10 में से 7 ने सही किया है, 3 ने गलत किया है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें। 12 में से 8 का सही है, 4 का गलत है। 13 में से 9 का सही है, 4 का गलत है। हाँ जी, बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। घनमूल में मैंने आपको अभी निकालना सिखाया था। पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद अब घनमूल में हम तीन एक जैसी संख्याओं के क्या करते हैं? जोड़ी बनाते हैं और उनको हम घनमूल से बाहर लेकर आते हैं। वर्गमूल में हम 2 का बनाते थे, घनमूल में हम 3 का बनाते हैं। 14 बच्चों का आंसर आ गया है, उसमें से 10 का सही है। 15 में से 11 का सही है। 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 1 मिनट। 16 में से 11 का सही है। सत्रह में से 11 का सही है।
लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। बहुत बच्चों ने गलतियां की है भाई, बहुत सारे बच्चों ने, सिर्फ 12 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। तो बताओ क्या क्या आंसर दिए हैं, चैट बॉक्स में अपने अपने आंसर लिख दो। कुछ बच्चों ने तो इसका आधा ही कर दिया, इसका आधा करके बी आंसर दे दिया। देखो बी, मंजीत नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने बी आंसर दिया है। और बताओ ए किस किसने दिया है, ए किस किसने दिया है भाई आंसर। देखो सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरी 2 होती है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12। 216 को 2 से जब डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बताओ, 216 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 216 को 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 18 आएगा। बताओ 18 आ रहा है ना सबका, वेरी गुड, 18 आ रहा है, बहुत अच्छे। सर 108 है। 108। कुछ बच्चों ने 18 भी लिखा है। 18 किस किस का आ रहा है, अभी मैंने बताया था जिनका 18 आ रहा है वो ध्यान से देखो भाई। मैंने अभी बताया था कि पहले ये एक बार गया, 2 एकम 2। अब ये जब आप यहाँ से 1 को लिखोगे तो ये उससे डिवाइड नहीं होगा ना 2 से, तो ना जाने की यहाँ पर 0 आएगी, और यहाँ से 6 लिखा मैंने, और 2 अट्ठे 16। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताई थी ये चीज। तो यहाँ पर आएगा 108। फिर 2 से भाग किया तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये और आगे भाग होगा। अब किससे होगा, 2 से तो नहीं होगा, किससे होगा, 3 से। तो मैं अब इसको 3 से भाग करता हूँ। 3 से भाग किया तो 3 नम 27, फिर 3 से भाग किया 3 तिया 9, फिर 3 से भाग किया 3 एकम 3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। किसके, 1728 के, 1728 के जो घनमूल है उसको मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर इन सबको लिख दूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 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 2, और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक जैसे जो नंबर हैं उनकी पेयरिंग करेंगे, 3 3 की ट्रिपलेट बनाएंगे। ठीक है, 3 3 की एक साथ करेंगे, तो इन तीनों की हो गई। ठीक है, इन तीनों की हो गई, इन तीनों की पेयरिंग हुई तो यहाँ से 2 आया, इन तीनों की पेयरिंग हुई तो यहाँ से 2 आया, और इन तीनों की पेयरिंग हुई तो यहाँ से 3 आया। है ना, 3 एक जैसे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, एक बार लिखेंगे। ठीक है, और इनकी अब मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, गुणा कर दूंगा, और मल्टीप्लीकेशन करने पे आया 2 इंटू 2 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका आंसर क्या होगा, 12, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, समझ आया सभी को, बताइए इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो क्या होती हैं भाई अपरिमेय संख्याएं, तो जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होती हैं, है ना। चलो तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें परिमेय संख्याएं हमने पढ़ी थी कि p बटे q के रूप में लिखी जा सकने वाली वह संख्या
जहां पर p और q पूर्णांक है तथा q जो है वो 0 नहीं है, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। आपको याद होगा, ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे जब परिमेय संख्या बताई थी कि परिमेय संख्या जो है 3 पॉइंट्स में हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको आप p बटे q के रूप में लिख सको, ठीक है, जहां पर p तथा q क्या है, पूर्णांक है, और जो q है वो 0 ना हो। जिस संख्या में ये तीनों चीजें आ जाती थी वो परिमेय संख्या हो जाती थी, रैशनल नंबर हो जाता था, परिमेय संख्या। ठीक है, जो संख्या इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करती थी उनको हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बोलते थे, बताइए, बोलते थे ना। उदाहरण के लिए जैसे 4/5 है, 4/5 देखो p बटे q जैसा दिख रहा है, 4 और 5 दोनों पूर्णांक है, और जो है q 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ऐसे ही 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1। अब ये p बटे q जैसी भी दिख रही है, 3 और 1 दोनों पूर्णांक भी हैं और q 0 नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। याद आया आपको, ये सब हमने पढ़ा था, रिवाइज करा रहा हूं आपको बस ऐसे ही। ठीक है, जैसे 2.5 है, 2.5 का दशमलव हटाकर नीचे 10 आ गया, तो ये 25/10 हो गया। अब ये 25/10 p बटे q जैसा दिख रहा है, 25 और 10 दोनों पूर्णांक है और q जो है वो 0 नहीं है, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। √49, 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, 7 को आप 7/1 लिख सकते हो। ये p बटे q जैसा दिख रहा है, यहाँ पर 7 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और जो q है वो 0 नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। मतलब कीड़ा धड़के मन मोटर भी ढकी थी, माइक, मोटर ढकू क्या मैं तो पानी चासड़ो कूड़ो खा लिया पूनम शर्मा गिर नाम से पाई जो तो। स्टूडेंट है, पूनम शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, क्यों माइक ऑन किया आपने? अब अगर दोबारा ऐसा हुआ मैं क्लास से निकाल दूंगा और सबके माइक बंद कर दूंगा यहीं से। अब किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए जब तक कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती थी हमारी, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके, p और q दोनों पूर्णांक और q 0 ना हो, तो ये सब हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लो ये है √7, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, √7? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं √7 को देखूं, इसको मैं √7/1 लिख सकता हूं, ठीक है, ये p बटे q जैसी तो दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो √7 जो है वो पूर्णांक नहीं है, √7 पूर्णांक नहीं है। जबकि हमने परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या तो वो संख्याएं होती है जिसमें ऊपर और नीचे पूर्णांक आ रहा हो, ऊपर यानी अंश में और हर में पूर्णांक हो, लेकिन √7 तो पूर्णांक होता ही नहीं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक हमारे ये होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। जो आप संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखते हो वो सब हमारे पूर्णांक होते हैं, या हाँ संख्या रेखा ही बोलेंगे, नंबर लाइन या संख्या रेखा पर जो संख्याएं लिखते हो ये पूर्णांक ही तो है हमारे, ये सब। लेकिन √7 इनमें कहीं आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5, तो √5 भी पूर्णांक नहीं होता, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 + 3, ठीक है, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपको एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का योग क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। तो ये चीज सभी को सेमी क्लियर क्लास हुई कट हो गई, क्या? सेमी क्लास कट हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जो जो हमने सर परिमेय संख्या पढ़ी थी उनका अगर वो परिमेय नहीं है कोई संख्या तो वो अपरिमेय होगी। हाँ बोलो। सर अगर परिमेय संख्या में जब जोड़ रहे हैं तो अपरिमेय है, तो सर अपरिमेय संख्या में घटाएंगे तो तब भी परिमेय अपरिमेय संख्या। संख्या रहेगी। देखो, आप अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय में जोड़ोगे तब अपरिमेय आएगी,
अगर आप अपरिमेय संख्या में परिमेय जोड़ रहे हो, अपरिमेय में आपने परिमेय जोड़ी, तब भी अपरिमेय आएगी। अगर आप इनको घटा रहे हो, अपरिमेय में से परिमेय घटा रहे हो, तब भी अपरिमेय आएगी। सिंपल बात यह है कि अगर कहीं भी अपरिमेय आ जाए, कहीं भी या किसी संख्या में अगर अपरिमेय संख्या जुड़ जाए या घट जाए या गुणा हो जाए, अगर किसी संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जुड़ जाए, घट जाए या गुणा हो जाए, तो आंसर में अपरिमेय ही आता है। ठीक है, मुस्कान क्या करवाऊं पोल में, समझ आ गया सब कुछ? अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। समझने में ध्यान क्यों नहीं लगता है? ये छोटी चीजें नहीं है, आगे जाकर ये चीजें बड़ी हो जाएंगी, वहां पर फिर आप कहोगे सर समझ नहीं आया। पोल में करा दूंगा क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दिया करो थोड़ा। तो मैंने अभी क्या बोला, अगर कोई अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या में जुड़ रही है या घट रही है या गुणा हो रही है, तो वो अपरिमेय बना देगी उसको। क्लियर हुआ जिनका ये क्वेश्चन था? तो जैसे यहां पर आप देखो, ये एक अपरिमेय संख्या इसमें जुड़ गई ना, तो ये पूरी संख्या अब अपरिमेय हो। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या इसमें जुड़ गई तो अब ये पूरी संख्या क्या हो गई है? अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसको आप p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है और q जो है वो 0 नहीं है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3, √7, √2 + 3। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे √7, √5 या √5 + 3, इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया √16, मैंने लिख दिया √5 और मैंने लिख दिया √9। आप कैसे डिसाइड करोगे कि इन तीनों में से अपरिमेय कौन सी है? बताओ। वर्ग करके। वर्ग करके? वर्ग कैसे करोगे? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं। अंडर रूट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको चेक करना है। अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है, अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है बताएगा कोई? क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या? सर जिसका पूरा पूरा वर्ग हो जाए। जिसका पूरा पूरा वर्ग हो जाए। ओके, क्या होती है भाई पूर्ण वर्ग संख्या? हम्म, बताइए। पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जिसका आप, अगर वो संख्या किसी का वर्ग है, ठीक है, अगर कोई संख्या किसी का वर्ग है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है ना 16, तो 16 क्या हो गई? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी संख्या होती है? अगर वो संख्या किसी का वर्ग है, किसी संख्या के वर्ग को, किसी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर अगर किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या होगी, और अगर कुछ और लिखा हुआ है, मतलब वर्ग नहीं लिखा हुआ है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। मैंने क्या बोला? अगर अंडर रूट के अंदर किसी का वर्ग है, जैसे √16, √16 में देखो 16 क्या किसी का वर्ग होता है? क्या 16 किसी का वर्ग होता है? बताओ। 4 का होता है ना, 16 4 का वर्ग होता है, तो ये कैसी संख्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। क्योंकि आप 4 को क्या लिख सकते हो? 4/1 करके लिख सकते हो, और ये p/q जैसी दिख रही है। 4 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और q जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, अब जैसे √5 है, तो आप ये देखो, क्या 5 किसी का वर्ग होता है? क्या 5 किसी का वर्ग होता है? बताओ मुस्कान, बताओ, क्या 5 किसी का वर्ग होता है? नो सर।
नहीं होता ना, 5 किसी का वर्ग नहीं होता भाई। 4 होता है 2 का वर्ग, फिर 4 के बाद 9 आता है ना, 9 3 का होता है, 5 किसी का थोड़ी होता, थोड़ी रहा है किसी का। तो अगर वर्गमूल के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी हुई है जो किसी का वर्ग नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है, तो वो अपरिमेय संख्या है। जैसे √9, तो √9 बताओ परिमेय है या अपरिमेय? √9 सभी लोग बताइए, √9 कैसी होगी, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय है तो P टाइप कर दो, अपरिमेय है तो A टाइप कर दो। परिमेय है तो P टाइप कर दो, अपरिमेय है तो A टाइप कर दो। परिमेय होगी, क्यों होगी परिमेय? ये 3 का वर्ग है। यस, क्योंकि ये 3 का वर्ग है। तो आपको अंडर रूट के अंदर देखना है क्या लिखा हुआ है, 9। तो आप चेक करो 9 किसी का वर्ग होता है क्या? हाँ, 9 3 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो ये 3 क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। तो समझ में आ रहा है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको कैसे चेक करेंगे? अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको कैसे चेक करेंगे? ठीक है, इस तरीके से हम चेक करेंगे। मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा 125, तो बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? अगर परिमेय है तो P टाइप कर दो, अपरिमेय है तो A टाइप कर दो। परिमेय है तो P टाइप कर दो, अपरिमेय है तो A टाइप कर दो। अंडर रूट के अंदर 125, बताओ भाई। ओके, आरती बोल रही है अपरिमेय, कृष्ण कुमार नाम से बोल रहे हैं परिमेय। परिमेय क्यों है भाई परिमेय? मुस्कान बताइए क्यों है ये परिमेय? सर 25 का है। ये 25 का वर्ग होता है। करना 25 का वर्ग कितना होता है, करके देखो 25 का वर्ग कितना हो रहा है। 25 का वर्ग 625 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है, ये 125 लिखा हुआ है। यस सर। तो जो 125 है ये किसी का वर्ग नहीं होता, और जब ये किसी का वर्ग नहीं है यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या, समझ रहे हो सभी लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, हवा में तीर नहीं चलाना है, एक बार वेरीफाई कर लेना। अगर आपको लग रहा है ये 25 का है तो करके देखो ना, 25 का वर्ग कितना आ रहा है। ठीक है, चलो एक और बताओ फिर। सर अगर हाँ जी। वर्ग घनमूल 125 होता तो सर ये परिमेय है या अपरिमेय? घनमूल की बात यहाँ हो ही नहीं रही, यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा है? अच्छा, आप कह रहे हो अगर यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा होता, ये बोल रहे हो क्या? अगर यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा होता तो ये परिमेय होती। अगर यहाँ पर 125 का घनमूल, क्योंकि 5 होता है ना, इसका घनमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 5 तो एक परिमेय संख्या है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आया भाई सभी को? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगा होता तो वो परिमेय हो जाती, लेकिन यहाँ पर घनमूल तो लगा नहीं, यहाँ पर तो मैंने वर्गमूल लगाया हुआ है। ठीक है, और 125 किसी का वर्ग होता नहीं, 125 किसी का वर्ग होता नहीं, तो अब ये अपरिमेय होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अब ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैंने कहा √225, √225 परिमेय है या अपरिमेय? क्या 225 किसी का वर्ग है? नो सर। पक्का? चेक करो, निकाल के देख लो वर्गमूल इसका। अगर आपको 225 किसका वर्ग होता है? 15 का। वेरी गुड मनीष, 15 का वर्ग होता है ना 225, करके देखो। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो इसका निकाल के भी देख सकते हो आप वर्गमूल। अभी मैंने वर्गमूल निकालने सिखाए थे आपको, 225 का वर्गमूल निकाल के देख लो ना, सिंपल। जब आप 225 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या आएगा, ये पहले 3 से भाग होगा, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से भाग हुआ, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग हुआ, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग हुआ, 5 एकम 5। अब में क्या बनेगा, यहाँ पर पेयरिंग होगी, 3 की पेयरिंग हो गई, 5 की हो गई, और 3 और 5 यानी 3 गुना 5 यानी 15 आ रहा है। तो किसका वर्ग होता है 225? 15 का। तो ये कैसी संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या है। तो समझ में आ रहा है सभी को मैं यहाँ पर क्या आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? इस तरीके से हमें चेक करना होता है। कोई बात नहीं, आप चाहो अगर आपको कंफ्यूजन हो भी रही है तो आप वर्गमूल निकाल के देख लो, निकल रहा है तो परिमेय, नहीं निकल रहा तो अपरिमेय। सिंपल। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो यहाँ तक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं फिर आपसे।
अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा 441, परिमेय है या अपरिमेय? अंडर रूट 441 परिमेय है या अपरिमेय? मनीष बोल रहे हैं परिमेय। क्या 441 किसी का वर्ग है? 21 का है। वेरी गुड, निकाल के देख सकते हो आप, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो 441 किसका वर्ग होता है? 21 का। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्यों होती है? टाइम है इतना? चलो अभी 2-3 मिनट और बचे हैं, चलो इसको अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों होती है। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी होगी ना कि 3.14 एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय क्यों है? पाई अपरिमेय क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? सर क्योंकि होते तो ये, रिपीट भी हो रही है और हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आपने पढ़ा होगा शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, ये सब। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। तो जो संख्याएं ना तो शांत हो रही हो, या मैं कह दूं जो अशांत हो, अशांत मतलब जो चलती जाए, जो चलती जाए, और ना ही रिपीट हो रही हो, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो जो पाई है वो एक ऐसी संख्या है जो आगे रुक भी नहीं रही और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ऐसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ओके, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। पोल में क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। बताइए, चलिए 1 मिनट। हाँ जी, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।